हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो बहुत सारे क्वेरीज आ रही हैं। स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि कैन आई क्रैक नीट नाउ इफ आई स्टार्ट टुडे। तो अच्छा, अगर मैं अभी से पढ़ाई शुरू करूं तो क्या मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा? तो इन जनरल द आंसर इज नो। तुम 2 साल की पढ़ाई 6 महीने में तो नहीं कर सकते, बट अक्सर ऐसा होता है हर साल ही जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उसमें से 5 से 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो आखिरी के 6-7 महीने में पढ़ के अपने सिलेबस को कवर करते हैं और गवर्नमेंट सीट लेके जाते हैं। तो किस तरीके से इन 5 से 10% में अपने आप को लेके आना है, ये तभी पॉसिबल है जब तुम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो और बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो, काम करने को तैयार हो अगले इस 6 महीने में पूरे दिन बिना टाइम वेस्ट किए। सो लेट्स स्टार्ट। पहली चीज जो हमें करनी है, अभी एक काम करना है, पेन पेपर उठा के अपने सिलेबस को डिवाइड कर देना है। पूरे सिलेबस में सारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलग अलग शीट बनानी है, उनमें चैप्टर्स को लिखना है। 2 कॉलम में लिखना है, एक तरफ डन एक तरफ अनडन। वो चैप्टर्स जो आपके पहले हो रखे हैं, बिकॉज इतना टाइम बीत गया है, कुछ चैप्टर्स तो आपके पहले पढ़े होंगे या पिछले साल के पढ़े हुए होंगे, तो उन चैप्टर्स को आप डन में लिखिए। जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं या नहीं समझ आते हैं बिल्कुल भी, उनको अनडन में लिखिए। अब इस अनडन वाली लिस्ट को आप डिवाइड करेंगे दो में, दैट इज इजी एंड डिफिकल्ट। तो जो आपके टॉपिक्स नहीं हुए हैं उनको हम डिवाइड करेंगे इजी टॉपिक्स और डिफिकल्ट टॉपिक्स में। इस तरीके से हम इस चीज को पहले एक आपका जो प्लान है वो बनाएंगे। तो बहुत बढ़िया, इतना काम हो गया। अब दूसरा स्टेप जो हमें करना है, इसके लिए हमें अभी हमारे पास 6 महीने यानी 180 दिन बचे हैं, 180 डेज और हमें कंप्लीट करने इसमें हमारे 98 चैप्टर्स। मतलब कि कम से कम मिनिमम आपको एक वीक में 4 चैप्टर तो करने ही पड़ेंगे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए और अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आपको एक वीक में 4 चैप्टर का टारगेट लेके चलना है, वेदर इट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अपने हिसाब से डिवाइड कर लेना है। अब हमें क्या करना है, हम एक शीट लेंगे, उस शीट में हम लिखेंगे चैप्टर का नाम। तीनों सब्जेक्ट के लिए आप ऐसे ही करेंगे, चैप्टर का नाम और कुछ हेडिंग्स लिखेंगे। उस हेडिंग्स के अंदर अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और वो सब में टिक होने के बाद वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये हेडिंग्स होंगी हमारी। पहला होगा हमारा कि थ्योरी और लेक्चर हमने देखा है कि नहीं उसका। दूसरा, हमने इसके एमसीक्यू या पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं नहीं। तीसरा, हमने इस चैप्टर का टेस्ट दिया है कि नहीं। और लास्ट में चैप्टर खत्म होने के बाद उसका अपना जो है अपने हाथ से हमने शॉर्ट नोट बनाया है या नहीं बनाया है। इस तरीके से एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते चलेंगे। टाइम कम है, 180 डेज है एंड 98 चैप्टर्स है, यानी एटलीस्ट आपको रोज के रोज 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब ये 10 से 12 घंटे पढ़ाई के आप कैसे ले आओगे अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस ही नहीं की है इतना पढ़ने की। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटाइज करना होगा। जो भी आप अपना टाइम वेस्ट करते हो दोस्तों से फोन पे बात करके ये पूछने में तुम्हारा कितना हुआ, मैंने इतना पढ़ा, क्या पढ़ लें क्या नहीं पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है नहीं है, तो ये सब सारी चीजें अभी छोड़ दो। सिर्फ पढ़ने से ही होगा और सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो वो सारा टाइम अपना सेव करके मैक्सिमम टाइम अपना जो है पढ़ाई पे लगाना है। नेक्स्ट थिंग इज दैट आपको सारा सोशल मीडिया जो है वो छोड़ना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारी चीजों से दूर हट जाओ। सिर्फ काम की चीजें अपने पास रखो, अपने लेक्चर्स, यूट्यूब, जिससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है। अभी क्या होता है, कई बार बच्चे जो है बहुत एक रिजिड स्ट्रैटेजी बना के उस पर काम कर रहे होते हैं। तो अभी आपको क्या करना है कि आपके जो मेंटर्स हैं, जो भी आपको गाइड कर सकते हैं, जिन लोगों ने ये एग्जाम ऑलरेडी क्रैक कर चुका है, आप उनसे हेल्प लीजिए, उनकी स्ट्रैटेजी सुनिए, उनकी जो ट्रिक्स हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करिए, या अपनी जो ट्रिक्स हैं अगर आपको उनसे कुछ अच्छा मिलता है तो उसको ऐड ऑन करते चलिए। बहुत बार ऐसा होता है कि ड्यू टू कंपैरिजन, रिलेटिव में किसी का सिलेक्शन हो गया या जो हो गया, तो ड्यू टू कंपैरिजन एंड लॉट ऑफ थिंग्स हम क्या करते हैं, हम सामने वाले से एडवाइस लेना पसंद ही नहीं करते। तो अभी आपको ये सारी चीजें अपना ईगो कीप असाइड करना है और जितनी ज्यादा एडवाइस आप ले सकते हो, अपने आप को हमेशा ट्रैक करते रहना है, दूसरों से चेक करवाना है, वो भी उनसे जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, या फिर कुछ भी अगर आपको सजेशन मिलता है तो उसको आप इंक्लूड करने की कोशिश करिए। स्टिक टू वन सोर्स। अब आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है कि आप 3-4 कोचिंग के मॉड्यूल्स करिए, तो एक कोचिंग सोर्स आपका जो भी है, सेल्फ स्टडी, एनसीईआरटी, और जो भी जहां से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई एक बुक या डीपीपी, जहां से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, उस पर स्टिक रहिए। बार बार अपना सोर्स चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है एंड उसी जगह से अपने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करिए। नेक्स्ट है टेस्ट।
तो अभी क्या है कि कोर्स कंप्लीट करने के चक्कर में आपको टेस्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, सारे टेस्ट देने हैं। टेस्ट में क्या होता है, मार्क्स कम आएंगे, इस टाइम पे बहुत कुछ सुनने को मिलता है, तो सुन लो। बिकॉज अभी तुम पढ़ना शुरू किए सीरियसली, तो जो भी सुनने को मिलेगा सुन लो। घर में कोई एक ऐसा होना चाहिए जिससे आप अपने ट्रू मार्क्स शेयर करिए। कोई फ्रेंड है या फिर कोई टीचर है आपके, या घर में कोई गार्जियन है, किसी एक बंदे को अपने ट्रू मार्क्स बताओ। बाकी आप अपने मार्क्स को खुद तक रखिए, या फिर जो भी गलत मार्क्स अगर आप बताना चाहते हैं तो बताइए, बट अपनी प्रोग्रेस किसी एक ही बंदे से शेयर करिए। एंड वन मोर थिंग, जब भी टेस्ट आप दे के आते हैं तो उसी दिन उस टेस्ट की सारी चीजों को कवर करके उसको वहीं पे खत्म करिए। दैट इज, अगर आज आपने टेस्ट दिया है तो उसकी एनालिसिस पूरी आज ही करिए। आज ही उसके बारे में जो भी आपको बुरा लग रहा है, रोना धोना, जो भी रिग्रेट हो रहा है, जितनी गलतियां हुई हैं उसे मिस्टेक नोटबुक में लिख के सब कुछ आज ही कवर अप कर लीजिए, कल पे मत टालिए। जिससे कि आज आप उसमें अपनी गलतियां ढूंढ के उसको सही करने की कोशिश करके नए अफर्मेशंस के साथ अगले दिन से और अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर सके। इसके बाद ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है कि मेरे प्रिपरेशन जर्नी में उसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी थी, वो है स्लीप वेक साइकिल और अपना जो खाने का रूटीन है उसको सही करना। यानी अगर हम बस इतनी चीज अपनी रूटीन में फिक्स कर ले कि हमें कितने बजे सोना है, कितने बजे जगना है, और साथ में ही कितने बजे लंच करना है, डिनर करना है, ब्रेकफास्ट करना है, अप्रोक्सीमेट, मतलब हम फिक्स तो नहीं कर सकते कि इतने मिनट पे हमें खाना खा लेना, इतने बज के इतने मिनट पे कर लेना, बट एक अप्रोक्सीमेट टाइम की, हाँ 12 से 1 के बीच में खा लेना है, रात में 8 से 9 के बीच में। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो बीच का स्लॉट होता है ना, उसमें आप अपने स्टडी आवर्स को बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हो और उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। और एक बार आपका स्लीप और वेक साइकिल सही हो जाएगा तो आपकी रूटीन भी बहुत अच्छी हो जाएगी, तो मैक्सिमम टाइम आप अपनी पढ़ाई पे दे पाओगे। तो इस तरीके से वाइजली अपना टाइम सेव करते हुए अगर आप अभी एकदम डायरेक्टेड और फोकस्ड होकर पढ़ाई करेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आप पूरा सिलेबस टाइम से कवर कर लेंगे, 1-2 बार रिवाइज भी कर लेंगे, एंड एक गवर्नमेंट सीट तो आप सिक्योर कर ही लेंगे। और बहुत अच्छे से शिद्दत से 12 से 13 घंटे भी अगर आपने रोज सेल्फ स्टडी कर ली तो आई एम डैम श्योर कि आप बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में भी पहुंच जाएंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द हिट बटन।